देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, विशेषण। ठीक, विशेषण से हम लोग 300 क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे? 300 क्वेश्चन। इसमें सीधे आप बहुविकल्पी पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर। अर्चना नहीं आई लेना आज। अर्चना आ जाइए ना कह लेना, नहीं तो उनके सुंदरता के बखान आज होता आज खुश रहती। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है बताइए? इसमें कौन सा विशेषण है बताओ? इसमें अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखो इसमें दो विशेष, इसमें एक अत्यंत आया, एक सुंदर आया। ठीक, लेकिन जो अत्यंत है ना वो प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की विशेषता बनाते हैं, यानी एडवर्ब है। ठीक, आए सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि इस अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें कितने विशेषण हैं, तो 2 विशेषण। ठीक है ना? तो इसमें अत्यंत, जो अत्यंत सुंदर में केवल सुंदर है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। लोअर परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। आगे बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक, कैसा होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो इसमें जो सिंदूरी है, ये सिंदूरी कैसा विशेषण है? प्रविशेषण है। ठीक है ना? लाल तो उसका विशेषण हो गया, और उस लाल की विशेषता का कैसा बता रहा है कि वो लाल है लेकिन वो सिंदूरी लाल है। ठीक, तो प्रविशेषण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ठीक, क्या है? त्रिशला गाय का नाम क्या है? त्रिशला मान लीजिए। त्रिशला किसके गाय का नाम था? त्रिशला है कौशल्या? नहीं, गाँव का नाम, गाय का नाम था उनके महर्षि जमदग्नि की गाय का नाम क्या था? उसमें से जो है सब चीज निकल, हाँ वो जादुई गाय थी। ठीक, अरे परशुराम के पापा जी के पास नहीं गाय थी? बताइए वो, हाँ उनके, अगर उनको कोई मारने आता था ना, हाँ उसमें सैनिक निकलने लगते थे उसके गाय के पेट में से, अपने आप ऐसे एकदम। वह मीना मना कह देना, मना कह देना, जमदग्नि मना कर देते हैं तभी लेके जा पाते हैं, नहीं तो तभी ना वो जो है परशुराम वहाँ वहीं से संकल्प किए थे कि क्षत्रियों का नाश कर देंगे धरती पर से। 21 पीढ़ी मार डाल लेना मैं क्षत्रिय की। एक धनुष भी मिल रहा है इंद्र भगवान, हाँ शिव शिव दिए थे। वो धनुष का नाम इंद्र भगवान देना नहीं, शिव दिए थे। शिव धनुष था जो राम जी तोड़े थे स्वयंवर में, वही धनुष फिर नहीं, एक धनुष का नाम जो लास्ट में कर्ण के पास आ गया महाभारत के युद्ध में। हाँ हाँ, विजय, विजय नाम है। अच्छा, कर्ण के पास आया था, कर्ण दिए थे कर्ण को, कर्ण के पास आया था। चलिए आगे देखिए, तो इसमें जो बहुत है, बहुत क्या है बताइए? बहुत क्या बता रहा है? बहुत परिमाण बता रहा है, या सार्वनामिक बता रहा है, या संख्या बता रहा है, या गुण बता रहा है? बताइए। ऋषि के पास बहुत गाय हैं, बहुत मतलब गाय बहुत दूध देती है। बहुत का मतलब क्या है? परिमाण बता रहा है ना। बहुत का मतलब परिमाण बता रहा है। दूध को क्या नापते या तौलते हैं कि नहीं है? संख्या में नहीं करते हैं, तो माप तौल करेंगे, परिमाणवाचक तुरंत निकालेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कह रहा है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना का कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तो इसमें कौन सा आता है? तो वो ये है सार्वनामिक विशेषण आता है। ठीक है ना? नहीं, एक मिनट, इसमें जब दो प्राणियों में आता है ना, दो प्राणियों की तुलना की जाती है, तो आप विशेषण में एडजेक्टिव में एक चीज पढ़े होंगे, डिग्री। ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें जब दो प्राणियों में तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसमें देखिए जैसे एक मूलावस्था हो गया, यानी मूलावस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एक उत्तरावस्था होता है, उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और एक उत्तमावस्था होता है जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, उत्तरावस्था। ठीक है ना? कौन सा होगा? उत्तरावस्था, ये याद रखिएगा। देखिए, तर तर प्रत्यय लगा के कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था बनाया जाता है, और तम प्रत्यय लगा के उत्तमावस्था बनाया जाता है। याद रखिए, किसी भी जैसे, हाँ जैसे मूल शब्द में, जैसे मूल शब्द हम एक बोलते गुरु, गुरु में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्तरावस्था में यानी गुरुत्तर।
ठीक, और तम जोड़ेंगे गुरुत्तम, यानी वो उत्तम अवस्था हो जाएगा। तो मूल शब्द में तर और तम प्रत्यय लगा के कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव यानी उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है? कोई शब्द है, इसमें कौन से विशेषण का बोध हो रहा है? इसमें उत्तरावस्था का कोई बात नहीं, मूलावस्था से कोई मतलब नहीं है, परिमाणवाचक का विशेषण कोई है ही नहीं, तो है कौन? सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं है? ठीक ठीक, देखिए आगे है, सार्वनामिक का मतलब जान लीजिए कि एक किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है एक किसी न किसी नाम के पहले, नाम में कौन होते हैं? या तो सर्वनाम या तो संज्ञा। ठीक, चलिए आगे, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में, किसी घर की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए निश्चित परिमाणवाचक, इसमें परिमाण की बात की जा रही है? कहीं भी नहीं। निश्चित संख्यावाचक संख्या की बात भी यहाँ नहीं किया जा रहा है। गुणवाचक की भी बात नहीं किया जा रहा है। तो बात किसका? यानी घर क्या होता है? घर क्या होता है? संज्ञा होता है ना। संज्ञा के आगे जब विशेषण लग जाता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखिए। ठीक, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं 7 नंबर, कौन सा निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो गरीब है, नहीं है। कुछ, कैसा, सफेद, तो इसमें कुछ जो है, कुछ का मतलब किसी न किसी संख्या को दर्शा रहा है। जैसे हम कहें कि उस कोचिंग में कुछ लड़के पढ़ने आते हैं, तो यानी कुछ का मतलब संख्या में है कि नहीं है, तो इसमें कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम किसी नाम के पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। जब सर्वनाम किसी नाम के पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सीधे आप समझ लीजिए कि जब संज्ञा के पहले जो कोई भी अगर सर्वनाम आता है संज्ञा के पहले, तो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले 9 नंबर, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा दूध, तो इसमें क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है कि नहीं? जहां नाप तौल की बात आएगी, थोड़ा, बहुत, थोड़ा, कुछ, ये सब आएगा ना। कुछ का मतलब देखिए, कुछ आपके परिमाण में भी आता है, संख्या में भी आता है। उसको समझेंगे कैसे आप? तो वो वाक्य में जैसे दिया रहेगा उसी हिसाब से आप समझें। देखिए पर्वतीय क्या है? पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्या है? जैसे हम कहें कि श्री कृष्णा पर्वतीय लोगों को पसंद करते हैं, ठीक, तो पर्वतीय लोग इसमें क्या हो जाएंगे? गुणवाचक, उनके गुण क्या है? पर्वतीय होना। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला विशेषण है। कौन सा है? चमकीला विशेषण आपका हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो विशेषण कौन है? ऊंचे ऊंचे, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो इसमें बहुत आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। परीक्षा यूपीपी 2019 का है क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। इसमें विशेषण कौन है? तो नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक, ठीक है। इक प्रत्यय लगा के बनता है, नैतिक विशेषण आपका हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, घबराहट, उचित। उचित आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। है जो बाकी ये सब प्रविशेषण है। चाहे प्रविशेषण क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? जब लास्ट में उसमें जैसे प्रत्यय लगा के, जैसे पहले में कठोर में ताल जोड़ के बना दिया, दूसरे में घबराहट, आहट शब्द जोड़ के बना दिया गया, ठीक, दूसरे में पन लगा के बना दिया गया, तो लड़कपन हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रत्यय लगल बा ना सब में। तो प्रत्यय जब लगा होता है तो विशेषण नहीं होता है, जान लीजिए। भाववाचक वो हो जाए, भाववाचक विशेषण हो जाता है, भाववाचक में बन जाता है। तो इसमें विशेषण केवल कहेंगे तो आप उचित उत्तर हो जाएगा, ठीक। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? बहुत 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 बार पूछा गया है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण होता है। ऑप्शन सी, स्त्रैण। क्या होता है? स्त्रैण होता है, याद रखिएगा। विशेषण बताइए निम्न में से, भ्रम, शिक्षा, फेन या क्षम्य। तो क्षम्य जो हो जाएगा ना, ये क्या होता है? इसका विशेषण होता है क्षम्य। देखिए, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह मकान मेरे भाई का है, इसमें क्या है? इसमें बताइए। तो संकेत किया जा रहा है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे एक मकान है, कहा जा रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, यानी मेरे भाई का मकान है। इस मकान की तरफ संकेत किया जा रहा है, तो संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। यह सर्वनाम है, ठीक, और संकेत किया जा रहा है तो संकेत वाचक सर्वनाम, और विशेषण में है तो विशेषण, ठीक, संकेत वाचक विशेषण। आगे, संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं।
अत्यंत, अर्चना अत्यंत सुंदर है, फिर आ गई लीनो अत्यंत। उसमें सुंदर पूछा था, इसमें अत्यंत पूछा है, क्या है? तो इसमें अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द क्या है? अनुशासन, अनुशंसा, शासन, अनुशासित। तो इसमें देखिए अनुशासित आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अनुशासित, अनुशासित ही होगा ना? हाँ, अनुशासित ही होगा। युवा कल्याण अधिकारी 2018। दृश्य बहुत ही मनोरम है। दृश्य क्या है? बहुत ही मनोरम है। इसमें जो मनोरम शब्द है, मनोरम एक कैसा बता रहा है? मनोरम क्या? गुण को बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो धार्मिक क्या है? विशेषण है कि नहीं है? धर्म संज्ञा होता है। क्या होता है धर्म? संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। संज्ञा में जब उसमें देखिए इक प्रत्यय लगा के जोड़ दिया गया, धार्मिक हो गया है। ठीक है ना? धार्मिक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो इसमें विशेषण कौन सा है? अपेक्षा, ऐतिहासिक, आश्वासन या उपेक्षना। तो इसमें ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। समझदार। समझदार देखिए क्या हो जाएगा? समझदार का विशेषण क्या होता है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भाग है? समझदार क्या है बताइए? गुणवाचक विशेषण है ना। उसका गुण कैसा है? समझदारी है, ईमानदारी है, ये सब गुणवाचक हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण, और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा चारों। ठीक। और उसके अंदर कई भेद होते हैं, तो आपको एक मंत्र के मंत्रोच्चारण के माध्यम से बता दिया जाएगा उसके भी, जैसे शब्द रचना का बताया गया था। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? तो बर्फीला, नमक। नमक विशेषण नहीं है। नमक विशेषण है? नहीं है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। तो करेला कड़वा है, कड़वा और कड़वा, करेला कड़वा है ना, तो इसमें सीधे मूल अवस्था की बात हो रही है कि नहीं? ठीक, मूलावस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा बता? शक्ति। शक्ति में देखिए शक्तिशाली होता है, संज्ञा से बना है, इसमें शाली शब्द जोड़ देंगे तो शक्तिशाली विशेषण हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होता है? चर्चित। जैसे कहते ना, हाउ बहुत चर्चित है, तो बहुत चर्चित, बहुत आपका प्रविशेषण, और चर्चित क्या? विशेषण। ठीक। आगे चलिए 30 नंबर, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? पीले फूल। फूल कैसे खिलते हैं? पीले खिलते हैं। ठीक है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है। मटमैला या सफ़ेद, काला, पीला, नीला, जो भी है रंग जितने होते हैं सब आपके विशेषण होते हैं। आगे देख, कई दर्शक गण, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई दर्शक गण, ये निश्चित है संख्या? नहीं निश्चित है। तो दो ऑप्शन तो ऐसा हट जाएंगे, बचेंगे केवल निश्चित और अनिश्चित। तो देखिए दर्शक जो होते हैं वो गिनने के लिए होते हैं कि नहीं? उनको तौलते मापते नहीं ना, तो दर्शक को आप गिन सकते हैं कि नहीं? तो संख्यावाची होगा कि नहीं होगा? तो कई का मतलब अनिश्चित, और दर्शक का मतलब संख्यावाची, यानी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी संख्यावाची विशेषण है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। देखिए नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये सब गुणबोधक विशेषण हैं। कैसे हैं? गुणबोधक, यानी कह दिया जाए कि कृष्णा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, ये पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं केक खाने। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये इनकी एक गुण है, इनका एक गुण है ना, कि ये पढ़ाई को छोड़ के भाग जाते हैं जो है केक खाने। लपक पड़े तो जैसा मोटू पतलू में मोटू समोसा का सुगंध आते ही तुरंत ऐसे ऐसे उड़ने लगता है ना, तो वही वाला से बस यही जान लीजिए कि ये साइकिल से चल के गए थे। कौन सा विशेषण, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है? इसमें बताइए कौन सा निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है? 1 किलो आम से ज़्यादा, देखिए सैकड़ों लोग मारे गए, कितने 100 मारे गए, ये निश्चित है? नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं तो पहले 1 किलो निश्चित है कि नहीं है? दूसरे में कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर भी निश्चित है। और चाय 50 ग्राम चीनी, चाय में 50 ग्राम, तो ये भी निश्चित है कि नहीं है? लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, ये निश्चित नहीं है। कृष्णा जी कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 मीटर कपड़ा आपको दे दिया जाएगा। किस वाक्य में, अगले देखिए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है?
इसमें बताइए किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टे तो हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं, यही में तो नहीं बा, और कुल में तो बा, यही में नहीं बा। ठीक, बाकी में देखिए अगले में बहुत, थोड़ी सी, ये सब है, ठीक है ना। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 क्या है, संख्या है ना, संख्या है कि परिमाण आएगा, ये बताइए। संख्या है कि परिमाण है, हाँ बताइए, संख्या है कि परिमाण है, ये हमको बताइए। हम क्या बोले, नापना या तौलना, जहां बात आएगी तुरंत परिमाण मारेंगे। तो इसमें नापा जा रहा है ना, नापा जा रहा है। जहां गिनने की बात आएगी वहां पे संख्यावाची करेंगे, और जहां नापने की बात आएगी वहां पे क्या करेंगे, परिमाणवाचक। तो यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। हाँ, मौसम आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा, सही बात है, आज ठंडा साला है ही ज़्यादा मौसम। मौसम ठंडा है कि नहीं है, हाँ, वाक्य में सुहावना। अच्छा, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, हमको ठंडा लग रहा है। पिछवा तुम बोली हो क्या ठंडा, उसे भी हम रेल दे रहे हैं। तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना है कि ठंडी लगा था, सुहावना सा। तो सुहावना क्या हो जाएगा इसमें, बताओ, विशेषण हो जाएगा कि नहीं। ठीक, आसमान का रंग नीला है, तो इसमें विशेष से क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा ना। विशेष का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो जब आसमान की विशेषता बताई जा रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा। पेपरवा में 9 रही, पेपरवा में 9 रही, तो इसलिए सोचिए। अब इनका दिमाग खाली वही बजाई, कहीं विशेषण लगे खाली। हाँ, चलिए 25 रुपए दीजिए। अगला बताइए, विशेषण ये भी है, 25 रुपए दीजिए। वाक्य में विशेषण कौन सा विशेषण है, 25 रुपए दीजिए। हाँ, अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। 25 रुपया निश्चित है कि नहीं। चलिए, निम्नलिखित में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, विशेषण दर्शाता है ना। उन्नति क्या है, विशेषण है। कहते हैं कि उनका लड़का बहुत उन्नति कर रहा है। पवित्रता, पवित्रता विशेषण का कौन सा भाग है, अच्छा, पवित्र का विशेषण कौन सा होगा, पवित्रता। जैसे पवित्रता ये प्रविशेषण है, ठीक है ना, तो इसका विशेषण क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक, आगे देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कौन बताता है, विशेषता, विशेषण बताता है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द का संबंध किससे हो रहा है, तो स्थान बोधक ये सब है। क्या है सब, स्थान बोधक। ठीक, आगे देखिए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तुमसे क्या करता है, चौगुना काम करता है। तो चौगुना का मतलब 1 2 3 हाँ, मोहन की कार्य क्षमता तुमसे चौगुना है, ठीक है। तो चौगुना है कि इसका मतलब क्या है, आवृत्तिवाचक है। क्या है, आवृत्तिवाचक। परिमाणवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक की सब अइबे नहीं करेगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहुंचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, बताओ जी, समुदायवाचक होगा। एक लड़का जा रहा है, समुदाय की बातें नहीं हो रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं हो रहा है, यानी क्रम भी नहीं होगा। यहाँ पे आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है। 3 ऑप्शन ऐसे हट के जो बचा हुआ उत्तर मार दो, गणनावाचक। यानी एक स्कूल, एक लड़का, गिनती किया जा रहा है कि नहीं, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इसका मतलब हमको आंसर टिक करना है ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, क्या हम रटे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। इससे कोई मायने रहा, ऑप्शन में क्या है, ये मायने रखता है। वाह, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। इसमें योग्य क्या है, इसमें योग्य क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो योग्य व्यक्ति, उस व्यक्ति का विशेषण क्या है, योग्य है ना, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। न्यूनतम विशेषता विशेषण की कौन सी अवस्था में है, उत्तमावस्था। न्यूनतम प्रत्यय लगा के वो बनाया जाता है ना। चलिए आगे,
निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो किसमें विशेषण है? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। सुनैना कैसा चित्र बनाती है? तो अच्छा, यही मार के आगे न बढ़िए। अच्छा, राम अच्छा गाती है, रमा अच्छा गाती है। रमा लिखा है, रमा। संबंधित है कौन सा अच्छा वाला विशेषण है? धीरे धीरे, नहीं वो नहीं होगा। का पूछिए विशेषण संबंधी संबंधी वाक्य है, धीरे धीरे बोलो। आज वर्षा अधिक हुई। ठीक, सुनैना अच्छा चित्र, पहला वाला सही होगा। इसमें जब देखिए, जब तक की संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कोई नहीं बताएगा तो उसका कोई मतलब है? उस विशेषण का कोई मोल नहीं है। नहीं पता है हमारे साहब का। देखिए यहाँ पे जो है अच्छा दूसरे वाले में हाँ। जो अच्छा है वो वर्ब का विशेषता बता रहा है, गाती का। अच्छा गाती है, और जो वर्ब का बताए एडवर्ब हो जाए, यानी कि क्रिया विशेषण हो जाए। अच्छा, गाना क्या होता है? गाना वर्ब है, गाती है वर्ब यानी कि क्रिया है। क्रिया है। ऐसे हिंदी बतावा। क्रिया है। हाँ यहाँ जब गाती है क्रिया है, हाँ और अच्छा जो है क्रिया विशेषण है। हाँ तो ई विशेषण है नहीं यहाँ। हाँ देखिए थोड़ी देर धीरे धीरे बोलो, बोलो यो क्रिया है। हाँ। और धीरे धीरे यो का क्रिया विशेषण हो जाए। हाँ। बाकी है ना, आज वर्षा अधिक हुई। आज वर्षा अधिक हुई, हुई यानी होना। आज वर्षा अधिक हुई, यो जब क्रिया, यह क्रिया विशेषण होगा। ठीक। तो जब चित्त संज्ञा होकर बहुत शानदार। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? यह कहानी रोचक है। बताइए 49 नंबर। यह कहानी कैसी है? रोचक है। तो यह कहानी जो रोचक है, इस कहानी का गुण क्या है? रोचक होना। इस कहानी का गुण क्या है? नहीं, रोचक है क्या? देखिए कहानी क्या होता है ये बताइए। कहानी क्या होता है बताइए। कहानी या संज्ञा या सर्वनाम है कि नहीं है? गुणवाचक है। गुणवाचक कैसे करेंगे आप? यह कहानी रोचक है ना। संकेत कैसे संकेत करना है? जैसे देखिए, कहानी हमको ये बताइए, कहानी क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम? कोई भी होता है, संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। और हम बोले हैं कि संज्ञा के पहले जब कोई भी सर्वनाम आता है तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। तो बस वही उत्तर मार दीजिए, सार्वनामिक विशेषण। यह कहानी रोचक है, तो कहानी के पहले ये आया कि नहीं आया? विशेषण बताया तो सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण इसी को कहते हैं। हम बोले हैं ना कि जब किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पहले सर्वनाम का कोई भी शब्द आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें विशेषण कौन है? इसमें विशेषण रोचक आएगा, लेकिन पूछा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मतलब वाक्य विशेषण के भेद में से पूछा है कौन सा विशेषण है। समझ गए? इसमें विशेषण पूछता तो रोचक, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषण का प्रकार है। तो विशेषण का प्रकार जब पूछेगा तो आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। हाँ, आगे बताइए 50 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा गुणवाचक का विशेषण का उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। तो बहुत लंबी रस्सी होगा? बहुत लंबी रस्सी कौन चीज का है पूछा था? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बहुत लंबी रस्सी जो है संज्ञा वाली वही में जो है पूरा एक वाक्य दे देते। प्रभावशाली, ऐतिहासिक, पाश्चात्य। ऐतिहासिक के पहले का विशेषण है ऐतिहासिक। इसमें गुणवाचक का विशेषण का उदाहरण बहुत लंबी रस्सी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें कहा है केवल गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। इसमें क्या क्या दिया है? रस्सी भी दिया है, लंबी भी दिया है, प्रविशेषण भी दिया है। तो इसमें प्रविशेषण और विशेषण संग सब चीज दे दिया है। हमको केवल गुणवाचक विशेषण ही केवल छांटना है। अब जो भी हो। क्या क्या क्या? प्रविशेषण के हाँ, क्रिया विशेषण कहिएगा नहीं, क्रिया विशेषण उसको नहीं कहते हैं। हिंदी में अलग हो जाए, लेकिन इंग्लिश में जो भी हो। कितने प्रश्न करने हैं, तो कितने प्रश्न का मतलब क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, संख्यावाचक हो जाएगा। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तुलना के आधार पर याद रखिए, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। याद रखिएगा। आगे चलिए। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इसमें प्रयुक्त वाक्य जो है, इसमें कौन सा विशेषण है? ढेर सारा, ढेर अनिश्चित,
परिमाणवाचक होगा कि संख्यावाचक होगा? ढेर सारे। ढेर सारे, यानी गिन सकते हैं ना। खिलौना, खिलौना तौलेंगे क्या कि नापेंगे खिलौना? ढेर सारे, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ये। ठीक, आगे बताइए। मोह, मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है इसमें? गुणवाचक है ना। ठीक है। निम्न में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे चलिए। 56 नंबर, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रवासी शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। यूपीएसआई 2017 का भी क्वेश्चन रहा है। आगे बताइए 57 में, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध किया जाता है? तो क्रिया के नाप तौल का बोध किया जाता है। ठीक है ना। इनमें अगला है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो परिमाणवाचक विशेषण का मतलब जिसमें जो है तौलना और नहीं होगा, वही परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो कौन सा है? देखिए, 2 किलो सेब, ये परिमाणवाचक विशेषण है। 10 लीटर पानी, ये भी परिमाणवाचक। 50 गज जमीन, ये भी। लेकिन अनगिनत तारे नहीं है। ठीक है, वो उसकी गिनती करेंगे तो संख्यावाची होगा। अगणनीय हो मेरा ये संख्यावाचक नहीं, अगणनीय नहीं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा वो। अनगिनत। हाँ, तो अनिश्चित। जौन कि हाँ, अगणनीय नहीं कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ये संख्याओं में से कौन सुन जाएगा शब्द हो ऐसे। चलिए, आटे में थोड़ा नमक डालें, प्रयुक्त उदाहरण में व्याकरण का कौन सा क्या क्या है सिस्टम, ये बताइए। इसमें आटे में थोड़ा नमक डालें, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, थोड़ा का मतलब कोई निश्चित नहीं है, और नमक का मतलब क्या? तौलते हैं आप। ठीक, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। चंद रुपया, चंद रुपया बचाने के चक्कर में, चंद रुपया बचाने के चक्कर में क्या हो जाए? कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में रुपया जो होगा उसको गिन सकते हैं। ठीक, लेकिन चंद, चंद का मतलब, चंद का मतलब निश्चित नहीं है। ठीक, तो अनिश्चित और रुपया गिन सकते, इसलिए संख्यावाची, यानी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे, वो क्या है? वो प्रविशेषण है। ठीक है ना। चौड़ी और लंबी का विशेषता बता रहा है कौन? प्रविशेषण। आगे बताइए 63 नंबर, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति, ये क्या बताया जा रहा है? चौथा व्यक्ति, ये संख्या बता रहा है ना, चौथा व्यक्ति, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण। कुत्ता संज्ञा हो जाएगा, उसके आगे यह सर्वनाम, तो सर्वनाम के आगे जब, यानी संज्ञा के आगे जब सर्वनाम लगा रहता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आगे बताइए। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, हाँ, आगे बताइए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक, बहुत मधुर, मधुर क्या हो जाएगा? विशेषण, और प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष क्या है? विशेष का मतलब क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक, हाँ, तो इसमें बड़ा घर, घर हो जाएगा क्या? घर हो जाएगा इसमें विशेष, और छोटा आदमी, आदमी हो जाएगा उसमें विशेष, नीला वस्त्र, वस्त्र हो जाएगा इसमें विशेष, यानी ऑप्शन नंबर ए, घर, आदमी, वस्त्र। हाँ, अगला बताइए। अनुमान, अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमानित होता है। ठीक, ऑप्शन डी। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, इस यहाँ कुशाग्र क्या है? उसका गुण है ना, कुशाग्र होना, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, देखिए सर्वोच्च भी आपका विशेषण, ध्येय भी विशेषण, सौंदर्य भी विशेषण। ठीक, वाक्य में कितने विशेषण हैं? अच्छा, कला का अंतिम, इसमें विशेषण है नहीं, सर्वोच्च, ध्येय और सौंदर्य, 3 विशेषण है इसमें। कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण। क्या क्या चीज? अंतिम, वह चौथा व्यक्ति है। हाँ, तो कला का अंतिम। ठीक है, कला का अंतिम, अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया, बहुत, ये सर्वोच्च शिखर है। ध्येय सौंदर्य, ध्येय, ध्येय होगा कि नहीं होगा? ध्येय होगा। अच्छा होगा का मतलब ध्येय आईएएस ऐसे कहीं। हाँ, वो नाम हो जाएगा आपका, ये होगा नहीं, ध्येय नहीं होगा, ध्येय एक नाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो इसमें एक अंतिम हो जाएगा, एक सर्वोच्च, एक सौंदर्य, तो 3 आपके, मतलब 3 ही हैं।
देखिए मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर क्या है, परिमाणवाचक, ठीक है ना। आगे बताइए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें क्या है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसका मतलब क्या है, गुणवाचक विशेषण है या सर्वनाम है। अच्छा कोई पूछा है, तो कोई का मतलब क्या है इसमें, विशेषण। कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये बच्चा के पहले आया है, सार्वनामिक। वह लड़का छोटा है, इसमें वह जो है ये क्या चीज़ बता रहा है, सार्वनामिक बता रहा है कि नहीं। जब देखिए संज्ञा के पहले जब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो सार्वनामिक सीधे आप जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर। सौ 100 क्वेश्चन अभी यहाँ करेंगे, इसके बाद फिर तुरंत जस्ट बाद फिर इसके बाद 200 क्वेश्चन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि तो 74 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अब क्या है, अव्याकरणिक है। अव्याकरणिक का मतलब जो व्याकरण के रूप से नहीं है। तो इसमें देखिए उत्साह का क्या होता है, उत्साहित होता है। उपन्यास का औपन्यासिक होता है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है। अपेक्षा का अपेक्षिक होता है। तो इसमें उत्साह का हतोत्साह नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, इसलिए इसमें सही नहीं हो, तो विशेषण का रूप नहीं है। उत्साह का उत्साहिक होता है, उत्साहित, उत्साहित है लड़का। हाँ उत्साहित, हाँ कहते हैं ना ये लड़का बहुत ज़्यादा उत्साहित है, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा। अगला तो वैधव, वैधव्य। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, किसका, विधवा का। विधवा का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वैधव्य, वैधव्य, ठीक है ना। आगे होते कालिमा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है, जो किस विशेषण से बना है, तो एक काला से बना है। काला, देखिए जितने रंग होते हैं उसमें सब में इमा रहता है, ठीक। जैसे नीला का होता है नीलिमा, काला का कालिमा, लाल का लालिमा और लघु का लघिमा, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, इमा प्रत्यय लग के बनता है। विशेषण से लिंग वचन किसके अनुसार बदलते हैं, विशेषण से लिंग वचन किसके अनुसार बदलते हैं, क्रिया के अनुसार बदलते हैं। विशेष से या अव्यय होगा, विशेष के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार, विशेष के अनुसार, हाँ। यानी उसका लिंग और वचन, अगर जैसे राम है तो राम विशेष से होगा, यहाँ संज्ञा जो प्रयोग है वो उसको विशेष से कहेंगे, ठीक है। तो उसी के अनुसार स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष लिंग होगा, वो उसी वही तय करेगा ना, हाँ बस विशेष के अनुसार। बहुत शानदार, आगे बताइए। दुगुना और चौगुना, दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं, तो ये आवृत्तिवाचक है, ठीक है ना। जिसका मतलब जैसे दोगुना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, तेहरा, चौहरा, ये सब जो आते हैं ना, ये सब क्या आते हैं, आवृत्तिवाचक, यानी रिपीटेड होते हैं। दानी, दानी क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण, छोटा भी क्या है, गुण है, ठीक। आकाश, आकाश शब्द में से बनने वाले विशेषण क्या होंगे, आकाश का क्या होता है, आकाशीय नहीं आकाशी होता है, केवल आकाश का आकाशी, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से प्रविशेषण के रूप में कौन सा प्रयोग हुआ है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें प्रविशेषण बहुत तेज हो जाएगा विशेषण, और उसकी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। आगे चलिए 83 नंबर। कौन सा सर्व, क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या देख रही हो, कहाँ हंस रही हो, वो अंगूठा है हमारा उसमें। नहीं सर वो नहीं हाँ कौन सा, अगले देखिए 83, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है, इसमें बताइए। कितना, इतना, बस आगे नहीं जाइए, कितना इतना जो होता है ना, यही सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का काम करता है, ठीक है ना। ठीक ठाक किस द्विरुक्ति का, किसकी द्विरुक्ति है, ठीक ठाक, ठीक ठाक बताइए। देखिए कहते हैं यह लड़का बहुत ठीक है, यह लड़का बहुत ठीक है, इनकी दिशा एकदम मतलब ठीक ठाक है, इनकी दशा एकदम ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक क्या बता रहा है, विशेषण है ना, वो विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या आएगा, विशेषण आएगा ना। हाँ तो संज्ञा विशेषता बता रहा है, विशेषण होगा।
आगे बताइए, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? प्राचीन, किसका, दोगुना। प्राचीन आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। किसका से मतलब नहीं है, दोगुना और दूसरा ये क्या हो जाएगा? दूसरा तो हो जाएगा सार्वनामिक, दूसरा हो जाएगा आपका संख्यावाची विशेषण, और दुगुना हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक। आगे देखिए, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं होता है? सर्वनाम के भेद बताना एकदम जरूरी होता है, लिंग वचन बताना एकदम जरूरी होता है, सर्वनाम पद बताना एकदम जरूरी होता है, लेकिन विशेषण पद बताएं या न बताएं, विशेषण का जब हम परिचय देंगे तब विशेषण के पद बताने आवश्यक होते हैं। लेकिन सर्वनाम का विशेषण बताए, सर्वनाम का परिचय बताएंगे तो उसमें विशेषण का क्या जरूरत है? 87। चलिए, आसमान में काले बादल छाए हैं, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष से क्या हो जाएगा? विशेषण तो काले हो जाएंगे, लेकिन विशेष से काला किसकी विशेषता बता रहा है? बादल की ना। तो जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से होता है, तो विशेष से इसमें क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा, ठीक। हाँ, आगे बताइए 28 नंबर 88। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है? तो पुराना का मतलब गुणवाचक विशेषण, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, सीधा। आगे चलिए 89 नंबर। शब्द बहुत जो है यह हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों में से किस श्रेणी में आता है? ये बताइए। बहुत सार्वनामिक विशेषण में तो आएगा नहीं, गुणवाचक में आएगा नहीं, अब बचा परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो बहुत किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा, ठीक है ना। आगे चलिए बात करते हैं 90 नंबर पे। शब्द ठंडा, ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ठंडा, इसका गुण कैसा है? ठंडा है, गुण ठंडा, गरम। आगे चलिए 91 नंबर। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है? उसका, उसका का मतलब क्या होता है? हाँ, ये सार्वनामिक विशेषण होता है उसका, ठीक है। ये सार्वनामिक, संख्यावाची होगा नहीं, परिमाण से मतलब नहीं, गुण है नहीं, तो सीधे क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। अगर विशेषण की थोड़ी सी जानकारी आप रखते हैं तो आप उत्तर को काट के, यानी ऑप्शन को काट के उत्तर दे सकते हैं, समझ गए। निम्नलिखित में धर्म, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धार्मिक, ठीक है। इक प्रत्यय लगा के बनता है विशेषण धार्मिक। वह बहुत मधुर गाता है, प्रदीप जी जो हैं बहुत मधुर गाते हैं, तो इसमें जो प्रविशेषण होगा वो क्या होगा? अतिशयोक्ति नहीं हो गया, नहीं, ऐसे हम कहते हैं प्रदीप बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसमें पूछा है प्रविशेषण, तो बहुत हो जाएगा। आगे देखिए 94। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं, ठीक है ना। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं कि नहीं? महान, महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? महांतर, क्या हो जाएगा? महांतर। और महान का उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? महानतम, ठीक। महान मूल अवस्था में है, ये जान लीजिएगा। आगे चलिए, प्राचीन शब्द विशेषण के गुणवाचक में है। गुरु का उत्तमावस्था गुरुत्तम, ठीक है। क्या है? गुरुतम तम नहीं, गुरुत्तम, ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरुतम, ठीक है ना। अभ्यास, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यासी होता है, ठीक। अभ्यास का अभ्यासी होता है। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, कुछ लोग, इसमें क्या होगा? तो कुछ लोग यानी संख्या के रूप में आ रहे हैं कि नहीं? तो संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएंगे, ठीक। 110 क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके। चलिए आगे है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत जो है क्या है? प्रविशेषण है। निशा, निशा विशेषण का किस रूप में आती है? विशेषण रूप, निशा का विशेषण रूप नैस आता है, क्या आता है? नैस, हाँ नैस, न पे अय का मतलब नय स। जलीय का विशेषण रूप क्या होता है? जल, ठीक। जलीय का विशेषण रूप है, यानी किसका विशेषण रूप जलीय है? तो जल का, ठीक। हाँ, विशेष रूप जल है, ठीक है, आप सही बोले। विशेषण हमको आ रहा था याद। काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में, काफी में कौन सा विशेषण है? यहाँ वो काफी पीने वाला नहीं है,
काफी, काफी का मतलब ये अनिश्चित है। अनिश्चित है, लेकिन अब ठीक, कौन काफी है? काफी, काफी का मतलब संख्या में कभी काफी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ गए? जैसे जैसे थोड़ा सा आपको चाय दे दिया जाए तो इतना चाय काफी है, इतना चाय काफी है। जैसे हम कहें कि 2 छेना आपको दे दिया जाए, इतना छेना काफी है, इतना खा लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खा लिए अब काफ़ी है, अब नहीं खाएंगे। तो काफ़ी किसके लिए प्रयोग होता है? परिमाण के लिए। अब परिमाण यानी काफ़ी अनिश्चित है, तो परिमाण यानी अनिश्चित परिमाणवाचक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए 103 भौम। भौम का विशेष रूप क्या होता है? भूमि। भूमि का विशेषण होता है भौम, याद रखिएगा, बोलिए। काफी वाक्य के ऊपर निर्धारित है कि हाँ, तो जहाँ वाक्य आएगा तो वहाँ वाक्य के रूप से उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे हमको खुद सोचना है, समझ गए? तो यहाँ खुद सोचना है, आप काफी संज्ञा के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, मतलब संज्ञा कर रहे हैं, हाँ संज्ञा के रूप में नहीं कर सकते हैं। चलिए, जैसा काम वैसा दाम, तो इसमें क्या है? जैसा काम वैसा दाम, इसमें विशेषण है, यानी व्याकरणात्मक कोटि कौन सी है इसमें? जैसा काम वैसा दाम, इसमें व्याकरण, इसमें विशेषण आपका आ जाएगा। 106 नंबर में देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त में वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी, एक वह हो गया, वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद आगे चलिए, वह विशेषण सर्वनाम वाक्य पूरा है, वह विशेषण बोला है, वह सर्वनाम है। चलिए रुकिए, तब छोड़ दीजिए। वह आदमी जो इसमें विशेषण होगा, जो हाँ होगा जो कल आपके घर आया था, तो इस इधर आपके कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ठग, 3 यहाँ मिला, बहुत बड़ा ठग, और एक है जो, 3 है, कितना हुआ? 4। ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 विशेषण है इसमें। आरो यारो का जो 11 फरवरी को पेपर है, इसमें यही आएगा। दुष्चरित्र दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इसमें जो दुष्चरित्र व्यक्ति है, यह व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो ये विशेषण के संवर्ग में आते हैं, ठीक है। आगे चलिए, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण क्या है? लंबा, ठीक है, इसमें विशेषण क्या है? तो लंबा है। आगे चलिए, कहा जा रहा है अगला कि प्रयोग के आधार पर पांडु जो शब्द है, यह क्या है? केवल विशेषण है? नहीं, पांडु केवल विशेषण, पांडु किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, विशेषण तो यह है ही, और इसकी ये विशेष्य भी है, यानी दोनों उपयुक्त में दोनों है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर इसमें वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? तो चतुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है इसमें 8 बड़े चोर पकड़े गए। इसमें कितने? 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? किसमें विशेषण विशेष से संबंध? बड़े चोर, तो इसमें देखिए, चोर आपका विशेष से, बड़े आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। पुलिस की लापरवाही, आधे चोर, आधे आपका विशेषण, और चोर आपका क्या हो जाएगा? विशेष से। 8 बड़े, तो ये आपका 8 बड़े आपका विशेषण, चोर आपका विशेष से, लेकिन पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई विशेषण विशेष से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, राही या चुनौती। तो इसमें देखिए, क्रोधी किसी न किसी व्यक्ति का नाम होता है, कंटक भी कोई न कोई चीज़ होता है, और राही भी किसी न किसी व्यक्ति, लेकिन चुनौती जो होता है ये आपका विशेषण होता है, ठीक है। क्या होता है? चुनौती, ये आपका विशेषण होता है, चुनौती, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि आपका लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो महसूस करना क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। क्लियर। आगे देखिए, आपका 115 नंबर, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष से क्या है? तो एक देखिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष से क्या हो जाएगा? तो विशेष से आपका विद्यार्थी हो जाए, यानी विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है, ठीक। वो एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें विशेषण का? वह विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरे में देखिए, प्रबुद्ध एक विशेषण हो जाएगा, इसमें
वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग देखिए इसमें 100 आपका देखिए वह लड़का विद्यार्थी, इसमें सार्वनामिक विशेषण है पूरा। वह परिश्रमी भी है, तो ये भी आपका परिश्रम भी इसमें विशेषण हो जाएगा, लेकिन पहले वाले में कोई भी विशेषण नहीं आपका है, ठीक। पहला वाला आपका उत्तर हो जाएगा। यूपी आरओ का है जो अभी पेपर होने वाला है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, लजीला ये तो आपका विशेषण है, और क्या है, लाडला ये भी विशेषण, लापता ये भी आपका विशेषण, अच्छा ये भी आपका हाँ विशेषण। और लांछन जो है ये आपका विशेषण नहीं होता, लांछन लगाना ये विशेषण नहीं होता है, ठीक है ना। किसी पे आरोप लगाना का मतलब वही है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। क्या हो गया, मोम जैसा पिघल गया। तो वाक्य में विशेष से क्या हो जाएगा, तो यानी हृदय की विशेषता कौन बता रहा है, कठोर, ठीक है। तो हृदय आपका इसमें हो जाएगा विशेष से, ठीक। क्या हो जाएगा, हृदय। आगे बात करते हैं 119 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा एक विशेषण आपका देखेंगे नहीं है। तो इसमें देखिए इंद्रिय एक आपका विशेषण नहीं है, बाकी सारे क्या हैं आपके। इस क्वेश्चन नंबर 19 से 119 है, तो निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें श्रव्य आपका सुना, जिसके द्वारा आपका सुनते हैं, सर्व, भव्य ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। लेकिन गर्व जो होता है एक प्राउड यानी घमंड, गर्व और घमंड दोनों में एक अंतर होता है। देखिए गर्व जो होता है पॉजिटिव होता है, घमंड जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, गर्व हो जाएगा। इंद्रिय, देखिए इंद्रिय का विशेषण शब्द है, यानी इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है इसमें से, तो इंद्रिय होता है। इसका विशेषण शब्द क्या होता है, इंद्रिय। क्लियर। 121 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए बहुरूपिया ये भी आपका विशेषण है, बातूनी ये भी आपका विशेषण है, बादामी ये भी आपका विशेषण है, बांका ये भी आपका विशेषण है। यानी इसमें चारों आपके विशेषण शब्द हैं। क्या है, इसमें चारों आपके विशेषण शब्द हैं। यही अब देखिए पेपर में यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है किस में जाते हैं, आपके न्यायालय में जाते हैं। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, विशेषण हैं। इसको आप गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा, ये आपका चारों विशेषण ही मिलेगा। चारों ऑप्शन जो है हम क्या है इसमें सब विशेषण हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 22 नंबर, देखिए कह रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान क्या है, दयाद्र हो उठे। क्या हो उठे, दयाद्र हो उठे। तो इसमें कह रहा है कि प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है। तो पुकार तथा भगवान ये आपका एकदम करेक्ट उत्तर है, सही है, ठीक। 123 नंबर की बात करते हैं कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। किसमें, कोमल भावना जगा दी। तो इसमें तो देखिए क्रूर क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कितने वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो एक तो आपका भोले बालक, ठीक, बालक कैसा है, भोला, एक बालक हो जाएगा। क्रूर डाकू कैसा है, क्रूर है, यानी हृदय आपका इसमें एक आ जाएगा। अब कोमल भावना कैसी है, तो इसकी भावना कैसे जगा दिया, कोमल भावना, ठीक है, जगा दिया। इसमें देखिए 1 2 3 4 आपके इसमें क्या आ जाएंगे, आपके 4 विशेष से हो जाएंगे। कितने विशेष से, 4 विशेष से आपके हो जाएंगे। क्लियर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें आपका जो वरदान आपका एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक। वरद, वरणीय, ये वरदायक ये आपके सब सारे विशेषण शब्द हैं। ओए ये सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। क्लियर। आगे 125 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, महत, लघुता ये क्या है, एक विशेषण शब्द इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है। तो महत आपका एक विशेषण शब्द है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, इसमें कौन सा शब्द पूछना है कि विशेष्य है। तो इसमें अनासक्ति, अनासक्ति क्या है आपका, ये आपका विशेष्य शब्द है। क्लियर। चौथाई देखिए इसमें पूछ रहा है कि चौथाई कैसा विशेषण है। तो ये अपूर्णांक बोधक, यानी ये पूर्णांक बोधक नहीं, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 होता है। अपूर्णांक बोधक विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, धुंधला शब्द में आपका जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। यानी ये कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है आपका, तो जो है विषाद, या आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें अग्नि, अग्नि जो है ये आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सरीखा क्या है? सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सरीखा शब्द में जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा, देखिए तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? तीसरा कौन सा, यानी किस टाइप का विशेषण है तीसरा? तो तीसरा आपका क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? क्रम है कि नहीं? एक क्रम को बता रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे आप देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, यानी ठंडा पानी क्या करता है? तो ठंड, इसमें जो पानी की ही विशेषता बताई जा रही है। ठीक, तो इसमें पानी आपका विशेष्य हो जाएगा। वह आगे है, वह नौकर नहीं आया है। वह नौकर क्या है? नहीं आया। तो वाक्य में वह क्या हो जाएगा? ये आपका सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। जब नौकर के पहले जो भी कोई भी, जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे विशेष शब्द क्या है? इसमें से निम्न में से बताना है कि विशेष शब्द क्या है। तो बुद्धिमती स्त्री, यानी बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती, और स्त्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विशेष्य हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भय, भय आपका क्या होता है? ये विशेषण नहीं होता है, बाकी सब विशेषण है आपका। आगे देखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो घर, आदमी और वस्त्र, ये सब आपका क्या है? विशेष्य है। तो घर, आदमी और वस्त्र ये आपका विशेष्य हो जाएगा, और बड़ा, छोटा, नीला ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगले में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वाक्य में कौन सा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? तो बहुत, वह बहुत थक गया है, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे बात करें, नीली साड़ी, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में, तो नीली साड़ी कैसी है? नीली है, यानी उसका गुण कैसा है? नीला है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण होता है वो मेधावी होता है। क्या होता है? मेधावी होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित विशेषण में से विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। इसमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो देखिए, कर्म का निष्ठ होता है, एकदम कर्मनिष्ठ सही है। भाव का विलहन क्या है? विहल होता है, एकदम सही। ताजी रोटी होती है। सर्व सुलभ, सर्व शिक्षा होता है, सर्व सुलभ नहीं होता है, इसलिए गलत होता है आपका। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44, 143, विशेषण शब्द का चयन करना है। इसमें से विशेषण शब्द का चयन करना है कि कौन सा इसमें विशेषण है। सरपंच, पहुँच, पांचवा, प्रपंच, तो इसमें पांचवा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका विशेषण। बाकी सब आपके जो है कुछ न कुछ, यहाँ पे पहुँच का मतलब पहुँचना आपका क्या है कि आप पहुँचना आपका क्रिया हो जाएगा। सरपंच आपका संज्ञा हो जाएगा। प्रपंच यानी कोई ना कोई आपके प्रपंच रचा जा रहा है, कहते नहीं है कि कोई प्रपंच रच रहे हैं सब, तो ये क्या हो जाएगा? पांचवा इसमें विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। इसमें निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य पद इसमें अग्नि, अग्नि जो है क्या है? विशेष्य पद है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋषि। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द, यानी ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से विशेषण, ऋषि आपका संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा यहाँ यह कहना चाह रहा है। तो इसका जो विशेषण होता है वो आर्ष होता है। ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। वह श्रेष्ठ उपासक हैं। तो ये वे कैसे उपासक हैं? श्रेष्ठ उपासक हैं। तो इसमें आपके बताना है विशेष, तो वह श्रेष्ठ उपासक हैं। उपासक यानी उपासक की विशेषता कौन बता रहा है? श्रेष्ठ, इसलिए इसमें उपासक जो हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कहलाए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो देखिए, भले और महान लोग, ठीक, तो भले एक हो गया विशेषण, महान हो गया, उचित आपका विशेषण, और संयमित व्यवहार। तो इसमें देखिए, भले, महान और उचित, संयमित, ये चार आपका विशेषण हो गया। ठीक, और महान और व्यवहार ये क्या हो गया? महान और व्यवहार क्या हो गया? दो आपके विशेष्य हो गए। तो चार विशेषण और दो विशेष्य, कितना? चार विशेषण और दो विशेष्य हो गए। क्लियर? आगे देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक विशेषता किसकी बता रहा है? तो ये जान लीजिए कि अधिक जो विशेषता बता रहा है वो दूध की। दूध क्या देती है? अधिक दूध देती है ना। आगे देखिए, विद्वान, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। प्रयुक्त विशेषण क्या है इसमें?
तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा जो है विशेषण, किस विशेषण का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो इसमें गुणवाचक, यानी वह व्यक्ति कैसा है तो विद्वान है, ठीक, यानी उसका गुण कैसा है, विद्वान होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विषाद, अभी ऊपर भी आया था, विषाद शब्द विशेषण नहीं है, बाकी उत्कृष्ट, धृष्ट, निकृष्ट ये सभी आपके विशेषण हैं। बात करते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है, जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो मानस आपका विशेषण नहीं है, सज्जन, सुकुमार, दुर्जन ये सभी आपके विशेषण है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण नहीं है, तो इसमें भी तुम आपका ये सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। आगामी, काला, शांत ये आपके सभी विशेषण हैं, लेकिन आपका जो तुम है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए कि विशेष से शब्द क्या है, तो विशेष से शब्द इसमें से निम्न में से विशेष से बताना है। तो इसमें लालिमा, देखिए ललिता क्या है, एक नाम है, एक विशेष से है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अभी हमको क्वेश्चन टोटल 300 नंबर पे लगभग जाना है। देखिए कितने, टोटल 300 क्वेश्चन पे जाना है, और 300 क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको अगले वीडियो में, 308 क्वेश्चन टोटल है, और आगे जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम कल कवर कराएंगे, यानी अगले वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर आप लोग दबा करिए, जितने साथी यूपीपी का फॉर्म भरेंगे।